जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपकी आगामी परीक्षा है जिसमें कुछ ही दिन बचे हैं, है ना, और उसमें आपके लिए हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस क्लास के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट दिया गया है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से कि प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। ऑप्शन है वर्गीकरण एवं चर्चा, नेक्स्ट ऑप्शन है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, नेक्स्ट है न्याय के लिए सरोकार या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो बात की गई है कि आसपास जो जानवर हैं या उनके बच्चे हैं उनको नोटबुक में क्या करना, उनका नाम लिखना। ठीक है कि नहीं है? तो देखिए ये कोई वर्गीकरण या चर्चा नहीं है, ना ही ये प्रयोग एवं परिकल्पना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, यानी आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तरीके से अवलोकन कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। देखिए बात की जा रही है वृक्ष संरक्षण, है ना, यानी कि ट्री कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें बात की गई कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। अब वो गतिविधि है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या फिर लास्ट है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे जैसे वाद विवाद की, तो वाद विवाद में जो उपयोगिता है, ठीक है कि नहीं है, किसकी, वृक्षों की समझ में आती है, उस पर चर्चा होती है और बच्चों के लिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। ये हम कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन यही है। क्यों है, समझिए जरा इसको। जब बच्चा किसी पौधे को क्या करता है, अपनाता है, उसका पोषण करेगा, तो उसके प्रति उसका लगाव भी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, और उसके हर एक पहलू से वो परिचित होगा, है ना। तो वो जो लगाव, परिचित, और कह सकते हैं कि उसके दिमाग में जो भी उसके लिए मेमोरी बनेगी, है ना, उसके लिए सारी चीज़ों कनेक्टिविटी बनेगी, वो जीवन भर उसके लिए रहेगी माइंड में। ठीक है कि नहीं है? तो कह सकते हैं कि संरक्षण के लिए, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लगाव ही बहुत महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं जो पौधों के प्रति उसको होगा। ठीक है, और वो कब होगा? जब उसका क्या करेगा, वो उसका पोषण करेगा, है ना। ठीक है, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, एक पौधे को अपनाना और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, यही क्या है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। किसके लिए? वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर की जा रही है शिल्पकला की, चित्रकला की, और वो भी समूह में सीखने। ठीक है, अब ये ऑप्शन दिए गए हैं। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे विशेष रूप से क्या है, समूह में सीखते हैं, तो जो सहपाठी है ना, जो मित्र हैं हमारे क्लास में, जो क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे को सीखने में क्या है, बढ़ावा देते हैं। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट दिया है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होता है। बिल्कुल सही बात है। क्लास में आपने देखा होगा कि जब बच्चों को कहा जाए कि भाई आपने बहुत अच्छा किया है, ये सारी चीज़ें, तो उनको खुशी मिलती है और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ये भी सही बात है। अगर मान लीजिए किसी चित्रकला में किसी ने कुछ भी अगर एक ड्राइंग बनाई है और आपने उसकी तारीफ कर दी है क्लास में, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं इसको बहुत अच्छे से बना लेता हूँ, आगे वो हमेशा वो तैयार रहेगा उसको बनाने के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन की प्रेरणा भी मिलती है। नेक्स्ट है कि एक कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है, यानी बढ़ाता है। ये अच्छा की जगह क्या है, कक्षा है। ठीक है, तो यानी एक कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पर अनुशासन को बढ़ाने से इसका कनेक्टिविटी कहीं नहीं समझ में आती है। ठीक है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट है, जो कि हमारे ऑप्शन में दिए गए सी में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंक्लूड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। अब ये जो अवधारणाएं जो बनी है, ये जो थिंकिंग, जो सोच जो बनी है, उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? परिवार एवं समुदाय, बिल्कुल सही है। परिवार में बच्चे अपने माता पिता से, घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे पूछते हैं, है ना, और पूछते ही रहते हैं कि भाई क्या है, इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सजीव है कि निर्जीव है ना, ये जल चक्र क्या है, ये जल कहाँ से आता है, ये पानी कहाँ से मिला, ये कहाँ से आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन उनके रहते हैं। नेक्स्ट दिया है कि पाठ्य पुस्तकें एवं अनुपुस्तक, है ना, अन्य पुस्तक, सॉरी यहाँ पे क्या है, अन्य पुस्तक है। तो पाठ्य पुस्तक और जो भी उनकी अन्य पुस्तकें हैं, तो बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकों से अपने वो क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो उनके अंदर जो धारणाएं बन रही हैं उनका एक स्रोत वो भी हो सकता है। नेक्स्ट है शिक्षक, ठीक है। तो शिक्षक तो क्लास में बताता ही, उनको सारी चीज़ें समझाता ही है, प्रॉपर समझाने का काम करता है। तो शिक्षक भी क्या है यहाँ पे, राइट है। और ऑप्शन 4 है कहानियाँ एवं कविताएं। तो बिल्कुल सही है, कहानियाँ और कविताओं के माध्यम से भी ऐसे प्रकरणों के प्रति कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में इंक्लूड किए गए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों के चारों पॉइंट क्या है हमारे, राइट है, सही है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि परिवार एवं समुदाय, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक और कहानियाँ कविताओं के माध्यम से, है ना, सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे, इनकी क्या है, वैकल्पिक जो ना अवधारणाएं हैं वो बच्चों को समझ में आती हैं। ठीक है, और यही क्या है, स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व है, क्या है, पूर्व, ठीक है, अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, यानी अचार भरने से पहले बोतलों को इसलिए सुखा दिया जाता है जिससे कि बोतल के तापमान में क्या करें, वृद्धि हो जाए, है ना, बोतल के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता विचार। नेक्स्ट है उनमें से धूल को हटाने के लिए। तो भाई धूल को हटाने के लिए सूर्य की किरणों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो अचार को स्वादिष्ट बनाने की भी भूमिका इसमें बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ही धूप में खाली बोतलों को रख दिया जाता है, ये जार है, बोतल है, जो भी है, जिससे कि क्या है, उसकी नमी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जिससे जो अचार है उसको आगे तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। ठीक है, और नमी में अचार क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किरण की दादी उसे एक सूखा हुआ तालाब, कुआं दिखाती है। सूखा क्या दिखाती है, कुआं, ठीक है। चलिए, तो किरण की दादी उसे एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। यानी जो पेड़ के आसपास की जगह है ना, या फिर कुएं के आसपास की जगह है, या और भी जो आसपास के स्थान है, उनकी जो मिट्टी है ना, उसको किससे ढक दिया गया है, सीमेंट से ढक दिया गया है। अर्थात उस सबको कैसा है, एक सीमेंटेड यानी पक्का कर दिया गया है, जिसमें कि कच्ची ज़मीन कम बची है, ऐसा। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से पानी जो है ना, कह सकते हैं कि धरती जो है ना पानी को एब्जॉर्व नहीं कर पाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो बह के क्या है, नदियों में चला जाता है और उसके माध्यम से समुद्र में चला जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। देखिए अब ये थर्ड ऑप्शन जो है ना वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? कि अगर नल लग गए हैं और उसमें कोई भी कुएं का पानी प्रयोग नहीं करता है, इससे सूखने की कनेक्टिविटी कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुएं में पानी सूख जाएगा, हम यूज़ नहीं करेंगे तो भरा रहेगा।
लेकिन इसका यूज ना करने से सूख तो नहीं जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन 3 जो है ना प्रॉपर गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड रहेंगे। क्यों कि भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अगर पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर का जो कह सकते हैं जो सोर्स है, ठीक है, वो फिर से रिफिल कैसे होगा। और सेकंड ऑप्शन में कि आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, तो बोरिंग पंप जो है ना वो क्या है कि पानी को बर्बाद करने का भी काम करते हैं, ठीक है। जहां हमें कम पानी की आवश्यकता होती है वहाँ बोरिंग पंप के माध्यम से बहुत ज़्यादा पानी का निकाला जाता है और उसका यूज कम मिसयूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बर्बाद करने में इनकी अहम भूमिका है। इसलिए क्या है जो कुएं हैं उनमें पानी क्या है सूख गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है। पुराने ज़माने में जब ये समरसेबल कह सकते हैं या नल, ठीक है, या फिर और जैसे आज की जो कह सकते हैं संसाधन है, जब ये संसाधन नहीं थे तब जल को भंडारण करने की, संरक्षण करने की जो भूमिका थी वो इन्हीं पर थी, कुएं और बावड़ी की, है ना। चलिए, तो इन्हीं से पानी का यूज किया जाता था। आगे है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट दिया है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्य में होता था। या फिर नेक्स्ट दिया है उनमें केवल संदूषित जल होता था, ठीक है। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर कुएं की और बावड़ी की, ठीक है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा बी, ठीक है। समझिए जरा इसको, यानी इसमें फर्स्ट पॉइंट भी सही है, यानी भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, इसको माना जाता है, स्रोत के रूप में माना जाता है। और ये भी सही है कि उनका निर्माण मुख्यतः जहाँ वर्षा रहित राज्य जो है ना कम होती है या ना के बराबर उन्हीं राज्यों में किया जाता था, जिससे कि बाद में उनका प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सके, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। तो देखिए जब भी आपने अगर ग्लोब देखा हो समझ सकते हैं उसकी स्थिति। ग्लोब जो है ना वो कह सकते हैं कि पृथ्वी का क्या है एक मॉडल है। तो हम उसमें समझ सकते हैं कि भाई पृथ्वी के ऊपर जो है ना जिस तरीके से हम रह रहे हैं, तो हम समझेंगे कि जस्ट हमारे अपोजिट में है ना, विपरीत में, तो हम कह सकते हैं कि हम जो समझते हैं कि भाई हम कैसे हैं, उल्टे हो सकते हैं या उल्टे हैं, ऐसा समझ में आता है। तो हमारे जो स्थिति है, ठीक है कि नहीं है, अर्थ पे उसके जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट जो कंट्री है जिसकी स्थिति है वो है अर्जेंटीना। कौन सी है? अर्जेंटीना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष हम कैसे हो सकते हैं? उल्टे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो देखिए ततैया जो है ना वो कैसी रहती है? ग्रुप में रहती है, समूह में रहती है। चींटी भी जो है ना वो ग्रुप में और समूह में रहती है। दीमक की बात करेंगे तो वो भी ग्रुप और समूह में रहती है। लेकिन मकड़ी जो है ना, मकड़ी एक साथ बस्ती में नहीं रहती, ये ग्रुप में नहीं रहती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? देखेंगे जरा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, कम उपयुक्त कारण, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कहानी में व्यक्ति के क्या है? अनुभव शामिल है। नेक्स्ट दिया है कहानी अनेक विषय क्षेत्र को छूती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। देखा होगा आपने, क्योंकि कहानी सुनाने का उद्देश्य होता है कई सारी चीज़ों को उसमें कनेक्ट करना, है ना। नेक्स्ट दिया है कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, यानी कक्षा को संभालने में, जिसमें शोर ना हो या किस तरीके से उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, तो उस कक्षा प्रबंधन को संभालने में कहानी का यूज किया जाता है, यानी सहायता करती है वो। नेक्स्ट दिया है कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ऑप्शन तो फर्स्ट से लेकर 4 तक सारे के सारे सही है, लेकिन इसमें पूछा गया है
कि जिसमें सबसे कम उपयुक्त कारण है, तो वो हमारा यही है, ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 कह सकते हैं कि कहानियाँ कच्चा प्रबंधन में सहायता करती है, तो कहाँ इस अवधारणा के साथ कहानी को सम्मिलित नहीं किया गया है ना। ये कह सकते हैं कि सबसे कम उपयुक्त कारण है। ठीक है, कहानी को हम कह सकते हैं कि कहानी को इंक्लूड करने का जो उद्देश्य होता है वो सबसे पहले तो यही है कि कहानी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। ठीक है, उसके माध्यम से बच्चे बहुत सारे टॉपिकों को कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि विषय क्षेत्र हैं उनको छूते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये सारी चीज़ें आमोद प्रमोद जो है ना कहीं ना कहीं उनसे प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको कनेक्ट करने का कहानी का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। देखिए यहाँ पे बर्फ से करते हैं, किससे करते हैं? आपने देखा होगा जो एस्किमो है ना, वो इग्लू का एक घर बनाते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, है ना। ये तो रहता है इसमें कि अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि वो बर्फ़ से जब अपने घर का निर्माण करते हैं और वो भी ठंड में, तो बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। नेक्स्ट दिया है इसकी वजह से बर्फ़ से करते हैं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है इसलिए करते हैं। या फिर लास्ट है ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही उपलब्ध है इसलिए करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। समझिए जरा इसको, क्यों? बर्फ जो है ना वो क्या है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है ना। अंदर की जो दीवार है वो क्या करती है कि अंदर जो है ना गर्मी जो है ना, ठीक है, उसको बाहर जाने से रोकती है, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। जितना भी है जो भी है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा क्या है, वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोवा, क्योंकि नारियल की बात की जा रही है और नारियल के जो पेड़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, गोवा में। ठीक है, तो नारियल के तेल का यूज भी कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा गोवा में। तो इसके लिए कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आकलन में सफलता प्राप्त करना। नेक्स्ट ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को समझना। या फिर लास्ट ऑप्शन है सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ठीक है, तो देखिए इसमें बात की गई है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की। ठीक है, यानी क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। भाई बात की जा रही है प्राथमिक स्तर के बालक की, तो उसमें कौशलों का विकास करने से मतलब यह तो है नहीं कि प्राथमिक मतलब उस इसमें कहाँ है, कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो सबसे पहला पहलू यही हो जाएगा कि भाई कौशलों का विकास करने लगेंगे। प्राथमिक बच्चों जो प्राथमिक स्तर के जो बालक है वो तो छोटे छोटे बालक है ना, तो कौशलों का विकास करना उनमें इतना सरल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आकलन में सफलता प्राप्त करना है, यानी उनका आकलन करना ये महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड दिया है विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। तो भाई जो बच्चे छोटे हैं प्राथमिक स्तर के हैं ना, वो क्या है विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं को समझना कहीं ना कहीं उनके लिए कैसा है, डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है कि नहीं है, उनकी समझ दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहलू यही है। ठीक है कि नहीं, कि उनको प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या करना, कनेक्ट करना, जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं?
वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ऑप्शन है दीमक, गिलहरी, छिपकली या फिर चूहा। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा गिलहरी। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चूहा, क्योंकि ज़्यादातर वही चीज़ों को काट देते हैं, कुतरते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गिलहरी। गिलहरी जो है ना, उसके दांत कंटिन्यू क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ आपने देखा होगा क्या करती रहती है? कुतरती रहती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा यानी मिट्टी, ऑप्शन फर्स्ट दिया है, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। जब भी हम बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करते हैं, बार बार एक ही फसल को रिपीट करते हैं, तो मिट्टी जो है ना वो क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर। आगे है, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट दिया है, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी? ऐसा भी नहीं हो सकता। समझिए जरा इस बात को, बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करना, ठीक है, और खेतों में एक ही फसल को रिपीट करना, ये क्या कर देता है? मिट्टी को बंजर बना देता है। ठीक है, यानी मिट्टी की जो कह सकते हैं कि पोषण शक्ति जो है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिससे कि फसल को करना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।